हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन अपडेट में स्वागत है। सीजीयू एपअप में नई वैकेंसी निकली है। आज की वीडियो में आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं, सारी डिटेल। ये कितने पोस्ट हैं, इसका जो आवेदन की अंतिम तिथि और प्रारंभ तिथि कब है, इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म डाल के आपको दिखाने वाले हैं। इसकी जो सैलरी कितनी है, पोस्ट जो भी कैटेगरी वाइज कितनी है, मतलब ST SC OBC में कितने कितने पोस्ट हैं, और महिला के लिए कितने पोस्ट है, पुरुष के लिए कितने पोस्ट हैं, ये सारी चीज़ आज की वीडियो में बताने वाले हैं। और इसके सिलेबस भी बताने वाले हैं कि कौन सा इसका सिलेबस की आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो लगभग A to Z जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। ठीक है, चलिए बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट। चलिए तो आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, एक एक चीज़ यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो पोस्ट है, देखिए ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला और पुरुष भर्ती। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष एवं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला पदों की भर्ती। ठीक है, हमें पता चल गया इसके बारे में। अब बताते हैं इसकी जो आवेदन की तिथि है। तो देखिए, ये 12 सितंबर नवों महीने से यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, और इसकी आवेदन की अंतिम तिथि देखिए 3 अक्टूबर है, शाम 5 बजे तक इसकी अंतिम तिथि है। ठीक है, और यदि आप इसका फॉर्म डलाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ ज्वाइन होकर आप एडमिन को मैसेज करना, आपको फॉर्म भी डाल दी जाएगी। ठीक है, चाहे तो आप खुद भी डाल सकते हैं, यदि आप डलवाना चाहें तो डलवा सकते हैं। चलिए अब बताते हैं यहाँ पर आपको परीक्षा कब है। तो इसकी जो परीक्षा है देखिए 9 नवंबर। ठीक है, 9 नवंबर रविवार को ये इसकी परीक्षा होगी। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं इसका परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ है। तो देखिए सरगुजा, ठीक है, जो अंबिकापुर, और उसके बाद कोरिया बैकुंठपुर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव। तो ये हमारे इतने यहाँ पर बताए गए हैं, इतने हमारे केंद्र हैं, जो परीक्षा केंद्र है इतने हमारे बनाए गए हैं। ठीक है, तो इन्हीं में आपको करना है। चलिए, ये हो गई हमारी डेट के बाद। अब आपको बताते हैं इसके पोस्ट कितने हैं, सिलेबस कितने हैं, इसका आवेदन कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे वीडियो में बने रहे। तो देखिए, सबसे पहले इसका आवेदन कैसे करना है, मतलब फॉर्म कैसे डालना है, वो आपको बताता हूँ। फिर इसका सिलेबस, इसका पोस्टर, सारा चीज़ बताऊँगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 3 लाइन है, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर लिखा होगा, तो इसमें हमें क्लिक करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य, यहाँ पर जो हमारा पोस्ट है उसके बारे में ये दिया गया है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे सबसे नीचे आना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा होगा, ध्यान से देखिए, इसमें हमें सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर अपना ID पासपोर्ट लॉगिन कर। अब देखिए ये हमारा ऊपर में आ चुका है रूरल हेल्थ है, यहाँ पर देखिए, तो इसमें हमें अप्लाई में क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई में क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म भरने का जो सारा डिटेल है ये यहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पास आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पास क्या दिया गया है, हमारा पोस्ट में मेल और फीमेल। तो जैसे कि मैं मेल हूँ तो मेल में क्लिक करूँगा, जो फीमेल होंगे वो फीमेल में यहाँ पास क्लिक करना। ठीक है, तो यहाँ पास से मेल को क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ये हमारा यहाँ पास आया गया है कि क्या आप जीव विज्ञान के साथ उच्च माध्यमिक, मतलब जो हमारी 12वीं कक्षा की है उसमें क्या आप उत्तीर्ण है। छत्तीसगढ़ शासन मान्यता प्राप्त जो हमारा देखिए परीक्षण केंद्र से बहु उद्देशीय कार्यकर्ता परीक्षण में 1 वर्ष डिप्लोमा या समक्ष परीक्षण उत्तीर्ण किया है तथा छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत है। ठीक है, यदि है तो हाँ कीजिए, नहीं है तो आप यहाँ से आपको नो कर देना है। ठीक है, उसके पास देखिए यहाँ पास क्या दिया गया है, यदि आप इसमें होंगे, ठीक है, पंजीकृत, तो यहाँ पास आपका पंजीयन क्रमांक डालना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या लिखा है, क्या आप कोरोना काल में मतलब जो काम किए थे कि नहीं, कोई अनुभव हो कि नहीं। यदि आपका है अनुभव तो यहाँ से यस या नो जो भी है आपको यहाँ से क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो भी आपने सीजीयू ऐप में आपका अपलोड है, यहाँ पर ऑटोमेटिक सारा इन्फॉर्मेशन आपका आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये हमारा पूछा गया है जो मतलब आपका मेरिट स्टेटस, तो आप मेरिट है कि अनमेरिट उसको डालना है, और ये आपका नागरिकता डालना है, और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ से आपको डाल देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा। तो देखिए ये हमारा परमानेंट एड्रेस पूछा गया है,
तो यहाँ पर देखिए आपका जो भी हाउस या वार्ड नंबर है उसको यहाँ पर डाल लेना है, आपका जो भी स्ट्रीट है, ठीक है, और विलेज डालना है, स्टेट डालना है, कौन सा राज्य से आप, और आपका ज़िला डालना है, और यहाँ पर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पिन कोड। तो इतना आपको डाल देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, यदि आप श्रेणी से है किसी भी क्लास से, जैसे सर्विसमैन, विकलांग वगैरह, मतलब जो भी आप रहते हैं, यदि आप है तो यहाँ से सारा चीज़ फिल कर लेना जो तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद ये नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये भुगतान करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी है आपका राशि यहाँ पर से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए जिला लिखा है, जिला, ठीक है। जो भी मतलब आप ज़िले में, आपको बताया हूँ मैं वीडियो के शुरू में, किस किस ज़िले में आपका एग्ज़ाम हुआ है, मतलब केंद्र बनेगा, तो उसमें से किसी एक को आप नज़दीकी जो भी है सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आई एग्री में आपको क्लिक करके कैप्चा फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर से आपको ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कन्फर्म प्रोसेड एडिट। यदि आपके जो कुछ भी मतलब मिस्टेक हुआ है तो आप जाके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप कन्फर्म करके प्रोसेड करके यहाँ पर से आपको ये भुगतान कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आएगा आपका जो भी पेन है, पेनो, ठीक है, पेनो आएगा तो यहाँ पर जो भी पेमेंट गेटवे है उसको वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। यहाँ पर जैसे पेमेंट आपका सक्सेस होगा, फिर नीचे गो टू कन्फर्म करने के बाद इस तरह से आपका ये पेज हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपको PDF डाउनलोड होगा इसको सबमिट कर देना, ठीक है। और हमारा इस तरह से इंटरफेस आएगा PDF, ठीक है। ये सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और यदि आपको ये वाला जो PDF है, ठीक है, मतलब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का, यदि इसको डाउनलोड करने में कोई भी आपको परेशानी होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर हमें मैसेज करना, हम डाउनलोड करके एक PDF आपको दे देंगे यदि आप स्वयं से फॉर्म डाल रहे थे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जो फॉर्म कैसे डालना है, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं इसके पोस्ट के बारे में, बताते हैं योग्यता क्या है, सारा चीज़ बताते हैं, तो आगे वीडियो में बने रहे। तो देखिए मैं इसका सिलेबस बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा देखिए जो ग्रामीण हमारा पुरुष के लिए है, तो आपके जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, और हेल्थ प्रमोशन अब यहाँ पर अंदर में दिया गया है, ठीक है। ये सारा चीज़ आप ध्यान से देख लेना। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में वहाँ आपको मिल जाएगा। फिर प्राइमरी हेल्थ केयर देखिए यहाँ पर दिया गया है, कम्युनिकेशन डिसीज, इन्फेक्शन, कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, और प्राइमरी मेडिकल केयर, और देखिए यहाँ फर्स्ट एड और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, और देखिए यहाँ पर ये हमारे पास टोटल इतना दिया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर सभी 15-15 मार्क का है, तो इस तरह से हमारा 100 मार्क का होगा टोटल, ठीक है। अच्छा हमने अभी जो बताया था वो था फीमेल का था, ठीक है। ये मेल का आप बताते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है, तो देखिए ये हमारा मेल का बेसिक हेल्थ ऑफ साइंस, और यहाँ पर जो है मतलब इसके अंदर में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए चाइल्ड हेल्थ वाला दिया गया है, फिर हेल्थ इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन दिया गया है, बेसिक मेडिकल केयर दिया गया है, और इस सभी से 15-15 नंबर है, और ये भी हमारा टोटल 100 नंबर है, ठीक है। ये होगी सिलेबस के बाद। अब चलिए आगे इसमें कितने पोस्ट है यह दिखाते हैं। तो चलिए ये देखिए हमारा ये ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला का है, ठीक है। चलिए अब जिले वाइज आपको दिखाता हूँ, ध्यान से यहाँ पर देखना है। सबसे पहले देखिए ये हमारा जगदलपुर है, ठीक है। ये जगदलपुर देखिए, और यहाँ पर ऊपर देखिए अनारक्षित लिखा है, इसको ध्यान में देना। तो इसमें जगदलपुर में हमारा अनारक्षित में 5 सीटें हैं, ठीक है, 5 पोस्ट हैं। और अनुसूचित जाति में यहाँ पर 0, अनुसूचित जनजाति में 12 पोस्ट है, अन्य पिछले वर्ग में हमारा 3 पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा भूतपूर्व सेनानी आरक्षित पद है, इसमें अनुसूचित जनजाति में केवल 1 पद है, फिर और पद यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और ये जो विकलांग वाला है इसमें भी 1 पद है, तो ये टोटल हमारा 20 पद इसमें है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में आप सीधा देखिए इधर पोस्ट नहीं है, इसमें सीधा देखते हैं हम लोग इसका अनुसूचित जनजाति में सीधा इसका 15 पोस्ट है। और उसके बाद ये हमारा स्वतंत्र सेनानी वाला में 1 पोस्ट है, ठीक है, और 1 पोस्ट है ये हमारा यहाँ पर से, ठीक है। तो ये देखिए टोटल 15 पोस्ट है, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कांकेर। तो कांकेर में अनारक्षित में 4 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति में 8 पोस्ट, अन्य पिछले वर्ग में 2 पोस्ट और अनारक्षित यहाँ पर देखिए इस वाली कैटेगरी में इसमें एक भी पद नहीं है, ठीक है। और इसमें टोटल 15 पद इसमें भी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए विकलांग वाला जो है ना, इसमें सब में 1 पोस्ट है। और अब देखते हैं कोंडागांव। कोंडागांव में देखिए अनुसूचित जनजाति में 15 पोस्ट है, इधर पोस्ट नहीं है। और उसके बाद सीधा ये अनुसूचित जनजाति जो स्वतंत्र सेनानी वाला है उसमें है। उसके बाद सूरजपुर। तो देखिए सूरजपुर में हमारा अनारक्षित में 7 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति में 9 पोस्ट और अन्य पिछले वर्ग में 3 पोस्ट और इधर 0 है, ठीक है। तो ये टोटल हमारा 20 पोस्ट इसमें है। अब देखते हैं जसपुर। तो जसपुर में अनारक्षित में 3, अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति में 9 पोस्ट, अन्य पिछले वर्ग में 2 पोस्ट, इधर और नहीं है। ये हमारा टोटल 15 पोस्ट है, ठीक है। ये किसका था, हमने जो अभी बात किया है ये महिलाओं का है, ठीक है। अब अभी आपको पुरुष का भी बताएंगे। अब देखिए यहाँ बस जो भी हमारा योग्यता है उसको बताते हैं, कौन कौन इसमें काउंसलिंग में अटेंड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा चीज़ है ये हमारा देखिए छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ठीक है, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग, ध्यान देना यहाँ पर से जो संचालन है तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2000 के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। तो देखिए पद की भर्ती के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं अनिवार्य, ठीक है। पहला उच्च माध्यमिक जो हमारा 12वीं है उसमें आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, जो भी बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से, ठीक है। उसके बाद शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 18 या 24 माह का परीक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिलिंग से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में पंजीयन होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है इतना चीज़, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा जो चयन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, सभी प्रमाण पत्र और विज्ञापन से अंतिम तिथि व उससे पूर्व का जारी होना चाहिए, इसका ध्यान देना, ठीक है। जो हमारा आवेदन है उससे पूर्व का होना चाहिए बोल रहा है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये हमारा परीक्षा आयोजित होगा, फिर मेरिट लिस्ट यहाँ पर उसके हिसाब से हमारा चयन होगा, ठीक है। और चलिए आयु सीमा देखते हैं। आयु सीमा इसमें 18 से 35 वर्ष दिया गया है और इसमें कुछ कुछ छूटें भी दी जाए रहती है 55 वर्ष तक, ठीक है। लेकिन अधिकतम 45 वर्ष से नहीं होनी चाहिए। चलिए ये हमारा हो गया महिला का। अब पुरुष का बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं पुरुष की, ठीक है। देखिए ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष। अब इसमें देखिए सबसे पहले कोंडागांव देखते हैं। कोंडागांव में अनारक्षित में 1 पद है और अनुसूचित जाति में 1 पद, अनुसूचित जनजाति में 7 पद और अन्य पिछले वर्ग में 1 पद, ठीक है। टोटल ये हमारा 10 पद है इसमें। और उसके बाद बीजापुर। बीजापुर में देखिए इधर 0 है, अनुसूचित जनजाति में 10 पोस्ट और अन्य पिछले वर्ग में 0 और यहाँ पास जो हमारा भूतपूर्व सेनानी है उसमें 1 पोस्ट है। ये टोटल 10 पोस्ट है हमारे। उसके बाद दंतेवाड़ा में देखते हैं। तो दंतेवाड़ा में सीधा अनुसूचित जनजाति में 5 पोस्ट है, इधर 0 है और इधर भी सभी तरफ 0 है, इसमें टोटल 5 पोस्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं सुकमा। तो सुकमा में देखिए अनारक्षित में 1 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति में 13 पोस्ट है, अन्य पिछले वर्ग में 1 पोस्ट है और भूतपूर्व सेनानी में 1 पोस्ट है। टोटल ये हमारा 15 पोस्ट है, ठीक है। इसमें विकलांग में भी 1 पोस्ट है, इसको ध्यान देना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा कांकेर। तो कांकेर में देखते हैं तो ये हमारा 3 पोस्ट अनारक्षित में है और 6 पोस्ट अनुसूचित जनजाति में और अन्य पिछले वर्ग में 1 पोस्ट है और बाकी इधर और पोस्ट नहीं है। तो टोटल ये भी हमारा हो जाता है 10 पोस्ट, ठीक है। अब जगदलपुर देखते हैं। तो जगदलपुर में ये हमारा 4 पोस्ट अनारक्षित में है, ठीक है, 4 पोस्ट अनारक्षित में और फिर इधर 0 है और अनुसूचित जनजाति में 9 पोस्ट, अन्य पिछले वर्ग में 2 पोस्ट, अनारक्षित में इधर देखिए ये इधर सब 0 है, ठीक है। टोटल ये हमारे जगदलपुर में 15 पोस्ट है। अब देखते हैं सूरजपुर। सूरजपुर में अनारक्षित में 7 पोस्ट, अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति में 9 पोस्ट, अन्य पिछले वर्ग में 3 पोस्ट और इधर 0 है, ये भी टोटल 20 पद है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जसपुर। तो जसपुर में देखिए अनारक्षित में 3 पोस्ट और अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति में 9 पोस्ट, अन्य पिछले वर्ग में 2 पोस्ट और बाकी इधर सभी 0 है। तो टोटल ये हमारा हो जाता है 15 पोस्ट, ठीक है।
चलिए अब देखिए, हमारा महिला का आपको बताया था क्या किया है, अब पुरुष का भी एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपका छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान के विषय के साथ, ठीक है, उच्च स्तर माध्यमिक मतलब जो बायोलॉजी से आपको 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है, ये पुरुष के लिए। उसके परीक्षण केंद्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता परीक्षण में 1 वर्ष का डिप्लोमा, ठीक है, या सक्षम, ठीक है, या समकक्ष परीक्षण जिसे जिला शासन द्वारा मान्यता प्राप्त की गई हो उससे उत्तीर्ण होना चाहिए। और उसके बाद अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिलिंग में पंजीकृत होना चाहिए, ठीक है, पंजीकृत होना चाहिए, आपको ध्यान देना, ठीक है। चलिए, तो हम आपको सारे डिटेल बता चुके हैं, अब लास्ट एक ही बचा है हमारा, ये है हमारा वेतन, ठीक है, तो वो भी बता देता हूँ। अब देखिए सैलरी की बात करते हैं, तो ये हमारा जो सैलरी है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष, सबसे पहले पुरुष का देखते हैं, तो ये हमारा देखिए 5200 से 20,200 तक ये हमारा इसका वेतन है। और वही हम स्वास्थ्य महिला की बात करते हैं तो इसका भी ये सेम है, ठीक है, दोनों को जो अब हमारा जो सैलरी होता है वेतन वो सेम ही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।